हेलो एवरीवन, अगेन ऑल आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल टेक्टोनिक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एन enclosed surface S in free surface is equal to 1 by epsilon naught times the total electric charge Q is enclosed by the surface। यहाँ पे आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिख रहा होगा इससे गॉस थ्योरम का, जो कि काफ़ी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्यों बता दिया है कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री सरफेस, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी एस है एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी पुअर है लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। ये हमने कोई सरफेस ले लिया, ठीक है, और इसमें जो क्यू पॉजिटिव चार्ज है वो एनक्लोज्ड है। ये सरफेस ऐसा है जिसमें क्यू पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, जिसका डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से कितना है आर। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और यहाँ पे आपका डी एस वैक्टर है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वही लिखा है, कंसिडर क्लोज्ड सरफेस एस सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, लेट डी एस बी ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, वो मैंने बता दिया, एंड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू, ये आर डिस्टेंस क्यू से। ठीक है, तो बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया एलिमेंट की हो जाएगी डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, ये सिर्फ एक के लिए बताई थी। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो जाएगी पूरे सरफेस में, फाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन देन ई डी एस। ठीक है, अब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पी एट चार्ज क्यू एट ओ इज गिवन बाय, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे किसके कारण, इस चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, जो कि पॉइंट ओ पे है। ठीक है, तो आपको पता ही है यार, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन में आर कैप। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर दी मैम। अब आपको बताइए ये चीज़ क्या है, सोलिड एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं डी ओहम से, वो अब हम यहाँ पे रिप्लेस करके लिख दिया। ठीक है, अब जो ये डी ओहम, ये सिग्मा, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ये भी एक सोलिड एंगल का एक्सप्रेशन है, वो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, ये 4 पाई लिख दिया, 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट आ गई। ये आप क्या आ गया आपका गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा, अगर आपको बोल दिया कि जो गॉसियन सरफेस है उसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, मतलब क्यू आई, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इफ द पॉइंट चार्ज क्यू इज लाइंग आउटसाइड द सरफेसेस, मतलब जो हमारा हमने सरफेस लिया था ना, अगर उससे बाहर वो पॉइंट पी लाई करता है, मतलब सॉरी चार्ज लाई करता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो इनवर्ड फ्लक्स है वो इक्वल हो जाएगी आउटवर्ड फ्लक्स के, तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए जो फाई है वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर जो आपका चार्ज है वो किसी मीडियम में हो तो उसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख देंगे के। ठीक है, ठीक है मैम, क्लियर है। अब चलो इसके एप्लीकेशंस की ओर चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, सबसे पहले एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। ठीक है, जब लीनियर चार्ज की बात हो मतलब वायर की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, इनफाइनाइट एंड वेरी थिन स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो हमने ये आपकी डायग्राम है, ये आपकी वायर है यूनिफॉर्मली, यार स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही, ये आपकी जो ये लाइन लगी हुई है ना, ये वाली, ये आपकी वायर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब जब आपको टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट पी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है वायर से उधर तक, वो है आर, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है।
बोला है कि इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लो। ये मैंने इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है और लेंथ l है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार डायग्राम ध्यान से देख लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये बीच वाली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर थी, ये गॉसियन सरफेस है जो कि सिलेंडर अभी यहाँ बोला गया था ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट एरिया जो माना है वो ये है, यहाँ पे ई वेक्टर, ऑफ कोर्स सभी ई वेक्टर की डायरेक्शन इसी साइड को होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ई वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड को है, यहाँ पे भी ई वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड को है। ये आप मान लोगे थर्ड जो ये पूरा है, और ये आपका आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया P, मतलब स्मॉल ds एरिया, मतलब एरिया वेक्टर थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। यहाँ को इसकी ds वेक्टर की डायरेक्शन भी इस साइड को ही होगी, इसकी ऊपर को होगी और इसकी नीचे को, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है मैम। देन आगे क्या लिखा है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ऑफ कोर्स चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, है ना। अब गॉसियन सरफेस तो यार सभी अब भी थ्योरम की हमें पता है ये चीज़, यहाँ पे बस Q की वैल्यू रिप्लेस की है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे माना लैम्डा एल, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए जो चार्ज है वो लैम्डा एल लिया है, ठीक है। अब द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो टोटल वाली है वो, ठीक है, लिख सकते हैं मैम। अब देखो जो पहला है EDS, जो पहला है आप देख सकते हो, पहला हमने ये वाला माना हुआ था पहला, तो इनके बीच में क्या एंगल है 90 डिग्री का। ऑफ कोर्स जब हम डॉट वेक्टर्स को खोलते हैं तो वो कोस की फॉर्म में खोलते हैं, कोस 90। अब ये हमारा सेकंड था, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, वो लिख दिया। और जो हमारा थर्ड था उसके बीच में कोई एंगल नहीं है, वो 0 डिग्री है, वो लिख दिया। और हमें पता है जो कोस 90 है उसकी वैल्यू होती है 0, तो ये तो टर्म ही गई, ये टर्म भी गई, सिर्फ ये टर्म बची है क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये इस तरीके से आगे। अब हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट की इक्वल हो जाएगी, हो गई, लिख दिया मैंने, यही चीज़ लिखी, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं लिख दी, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो E बाहर ले लिया, ds की इंटीग्रेशन करेंगे तो dx क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि हमें पता है 2πr होता है, ठीक है। तो बस वो यहाँ पे पुट कर दिया, 2πr को यहाँ 2πrl को ही ले गए और l के साथ l कैंसिल भी हो गया ना, फिर 2πr आया और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया उसके लिए, ठीक है मैम, क्लियर है। द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज, ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, सॉरी एप्लीकेशन है, जिसमें क्या बोला है, कंसीडर करो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें कौन सी डेंसिटी की बात हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, पीछे हमने पढ़ी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वही यहाँ पे सेम ही वो लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ डायग्राम की ओर फोकस करते हैं। ये हमने शीट ले ली, ठीक है। अब बीच में हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। यहाँ पे EDS की दोनों के डायरेक्शन इस साइड को है, इसकी भी दोनों की साइड को, लेकिन यहाँ पे DS ऊपर को है और E इस साइड को है, ठीक है। क्लियर है मैम। अब आगे भी इसके आगे जैसे सेम पीछे किया वैसे ही होगा, यहाँ पे क्यों आ जाएगा, सिग्मा आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा आ, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों आ गया, सिग्मा एस, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, वैसे ही 3 वो ले लिए। अब हमने पीछे देखा था डायग्राम में, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड थे उनके बीच में एंगल था 0 डिग्री, ठीक है, और जो थर्ड वाला था उसके बीच में था 90 डिग्री, इस कारण से 90 गया, ठीक है। फिर बचे हमारे पास ये 2, ठीक है। अब इन दोनों में से 2e बाहर आ गया, ds की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स ds हमें भी पता है, आपको भी पता है क्या होता है। अब हम शीट के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, इसलिए ds जो है इसके लिए s ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, s ही आएगा। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, 2es सिग्मा s एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जब यहाँ इसको इस साइड लेके जाएंगे, s से s कैंसिल हो जाएगा, e की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये है स्पेशल केस, इफ़ वी हैव अ कंडक्टिंग थिन शीट,
देन द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली बोथ अपर एंड लोअर सरफेसेस, ठीक है। बोला अगर हम कंडक्टिंग थिन शीट लेते हैं तो चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, अपर भी और लोअर पे। तो जो टोटल चार्ज होएगा वो हो जाएगा 2 सिग्मा एस। क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा एस, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर चार्ज 2 सिग्मा एस हो जा रहा है तो हमने पीछे क्या, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया था? सिग्मा एस अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे जो ये चार्ज है वो 2 सिग्मा एस हो जा रहा है, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सिग्मा, और इधर एस भी था, एस के साथ एस कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है मैम। थर्ड वन इम्पोर्टेंट वन एंड लास्ट वन, प्रॉपर्टी। तो गाइस इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें वैसे 3 केसेस हैं, लेकिन सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जो कि चार्ज्ड है, मतलब इसके ऊपर चार्ज जनरेट हुआ पड़ा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब पहला केस क्या बोलता है कि व्हेन अ पॉइंट पी इज़ लाइंग आउटसाइड द शेल। हम पता है आप पी पॉइंट क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, जहाँ से हम क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ करते थे, ठीक है, वो पॉइंट है ये पी। बोला गया पी आउटसाइड द शेल हो, ठीक है। ये हमारा स्फेयर था और हमारा पी पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, मतलब आउटसाइड द शेल है। ऑफकोर्स अब हमें पता ही है इस पॉइंट से हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगेन अभी जो ये अपना हमारा स्फेयर था जो पहला जिस पे चार्ज जनरेट हुआ पड़ा है, उसकी रेडियस आर है, और पॉइंट पी से मतलब गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है मैम। अब क्या बोला है? अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी हुई है कि आर इज़ ग्रेटर देन आर। ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन है कैपिटल आर से, ठीक है। क्लियर है। अब हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये चीज़ तो पता ही है सभी को ही। और ईडीएस का एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे? देखो एक मिनट यार, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए, दिख नहीं रहा ना। यहाँ पे ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब एंगल 0 डिग्री, ठीक है। कोस 0 1 होता है, बस ई डी एस आ गया। स्फेयर है, एरिया क्या हो जाएगा? 4πr², वो लिख दिया, और आपके पास ये आ गया एक्सप्रेशन। फर्स्ट वर्ड का एक्सप्रेशन आ चुका है आपके पास। और अगर आपको इस एक्सप्रेशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी की उसमें लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो हमें बताएं कि क्यू का एक फॉर्मूला था सिग्मा 4πr²। क्यू क्या होता है? सिग्मा 4πr²। बस इस सिग्मा 4πr² को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पुट करके आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो काटा पीटी करनी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलें। अब आ जाओ केस 2 पे। केस 2 क्या बोलता है? जब आपका पॉइंट पी लाई कर रहा है स्फेरिकल शेल पे ही, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम है, वो ये स्फेरिकल शेल है जो हमने पीछे ड्रॉ किया था, और यहाँ पे आपका पॉइंट पी इसके ऊपर ही ड्रॉ कर रहा है, मतलब आर इक्वल टू, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इक्वल है। बस यहाँ पे जो आपके पास लास्ट एक्सप्रेशन आया था उसमें जो स्मॉल आर था उसको कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, वो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपने पीछे देखा होगा, अब देखो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी के इसके लिए आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आया था ये आया था। तो यहाँ पे अब जब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो ये आर है इक्वल टू आर है, तो ये नीचे वाला आर है उसको हम कैपिटल आर² लिख सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और वही चीज़ आपकी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब लास्ट केस, व्हेन पॉइंट इज लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अगर जो पॉइंट पी है वो अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो कैपिटल आर है वो आर से बड़ा होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो अब देखो, जब हम पॉइंट पी को अंदर ले आए हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि चार्ज इसके बाहर लाई कर रहा है। अगर हम इसको अंदर ही ले आए तो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो मतलब क्यू 0, तो आपका ई डी एस 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ई क्या जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल इज़ 0, ठीक है। यहाँ आपकी तीसरी एप्लीकेशन भी ख़त्म हो जाती है। अब नीचे आपके पास एक ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, ठीक है। ई यहाँ पे और यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब डिस्टेंस है। तो आप बता देती हूँ कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
वो इन्वर्सली होती है आर स्क्वायर की। इस फॉर्मूले से आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो आपकी जो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगी, और जब डिस्टेंस कम होएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, लेकिन जो आपका आर है वो कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी उस पर लगे बढ़ने, ये स्फेरिकल के लिए है, तो आपको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कुछ ही पॉइंट पे कांस्टेंट थी, ठीक है। इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार वीडियोस के साथ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट ये भी कर देना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक की चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे।